Good morning, class 3rd students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy. Today I am teaching lesson number 2 from EVS subject. That is my family. मेरा परिवार. Parents and their children make a family. माता पिता और उनके बच्चे परिवार बनाते हैं. Make a family मतलब परिवार बनाते हैं. The members of a family live together in a house. जो परिवार के सदस्य हैं वो कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं. हाउस यानी घर, घर में रहते हैं. सम फैमिलीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ परिवार छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं. बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा. तो कुछ परिवार बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. When only parents and their children live together in a family, it is known as a small family. जब मम्मी पापा और उनके बच्चे केवल घर में रहते हैं तो ऐसे परिवारों को क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली कैसे कहते हैं? जिस घर में मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हों. अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. छोटे परिवार को, स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है. When grandparents, parents, uncles, aunts and their children live together, it is known as a big family. जब दादा दादी है ना, मम्मी पापा, अंकल आंटी और उनके बच्चे जब साथ में रहते हैं तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? बिग फैमिली. अ बिग फैमिली इज ऑल्सो नॉन एज अ जॉइंट फैमिली. और बड़े परिवार को और क्या कहा जाता है? जॉइंट फैमिली भी कहा जाता है. तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब स्मॉल फैमिली और जॉइंट फैमिली मतलब बिग फैमिली. ओके, तो अब आपकी कौन सी फैमिली है ये आपको पता लगाना है कि स्मॉल है या बिग है. Sometimes children stay with only one parents, either one father or one mother. Such as families only as a single parent family. कई बार क्या होता है, जो बच्चे हैं वो केवल या तो अपने पापा के साथ रहते हैं या केवल अपनी मम्मी के साथ रहते हैं. कई बच्चे ऐसे भी हैं जो या तो मम्मी के साथ रहते हैं या केवल अपने पापा के साथ रहते हैं. तो ऐसे फैमिलीज़ को कहा जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली. ठीक है, समझ में आ गया? सिंगल पेरेंट फैमिली. अब आ गए हम रिलेशनशिप इन अ फैमिली. परिवार में रिश्ते कैसे होते हैं? पीपल इन अ फैमिली हैव सम रिलेशनशिप. परिवार के सदस्यों में कुछ रिश्ते होते हैं. वी नो दैट पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर कॉल्ड अवर ग्रैंड पेरेंट्स. हम ये जानते हैं कि हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा हमारे क्या कहलाते हैं? दादा दादी या नाना नानी. ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब दोनों होता है, दादा दादी भी होता है, नाना नानी भी होता है. तो क्या हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि हमारे माता पिता क्या कहलाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स. अवर फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड अवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. हमारे पापा के पापा क्या कहलाते हैं? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट. और हमारे मम्मी के पापा यानी कि हमारे दादा तो हमारे कहलाते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. और मम्मी के पापा क्या कहलाते हैं? मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. क्योंकि दादा दादी और नाना नानी दोनों ही क्या कहलाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स. बट पैटर्नल यानी पापा के परिवार वाले और मैटर्नल मतलब मम्मी के परिवार वाले. ओके, सिमिलरिटीज अमंग द फैमिलीज मेंबर. अब क्या समानता होती है परिवार के सदस्यों में? द फैमिली मेंबर्स यूजुअली हैव सम सिमिलरिटीज. परिवार के सदस्यों में अधिकतर कुछ समानताएं होती है. समटाइम्स दे लुक सिमिलर बिकॉज ऑफ सर्टन फिजिकल फीचर्स. कई बार वो एक जैसे दिखाई भी देते हैं क्योंकि कुछ फिजिकल, शारीरिक उनके इस तरह से एक समानता होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हेयर लाइक योर ग्रैंड मदर एंड आइज लाइक योर ग्रैंड फादर. जैसे कि कोई कहता है कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो तुम्हारी दादी पे गई है और जो तुम्हारे बाल हैं वो उस पे गए, ऐसे बोलते हैं ना. तो ये होता है हमारा फिजिकल सिमिलरिटीज़. तो हेयर लाइक योर ग्रैंड मदर, तुम्हारे बाल हैं वो तुम्हारे दादी पे गए हैं. और आइज लाइक योर ग्रैंड फादर, आँखें तुम्हारे दादाजी जैसी है. और नोज लाइक योर फादर, और जो नाक है वो तुम्हारी अपने पापा जैसी है. एंड लिप्स लाइक योर मदर, और जो होठ है वो तुम्हारे मदर जैसे हैं. द फीचर्स दैट आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर आर कॉल्ड हेरिडिटी फीचर्स. ऐसे लक्षण जो एक से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी फीचर्स. क्या कहते हैं? हेरिडिटी फीचर्स. समटाइम्स टू चिल्ड्रन आर बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर. अब देखिए, कई बार क्या होता है
एक ही माँ से दो बच्चे एक ही समय पैदा होते हैं। दे मे लुक अलाइक एंड आर कॉल्ड ट्विंस। वो दिखने में एक जैसे होते हैं और क्या कहलाते हैं? उन्हें जुड़वा, ट्विंस यानी जुड़वा। जुड़वा भाई बहन देखिए ना आपने कई बार। तो क्या होता है, वापस देखेंगे इसको। समटाइम्स टू चिल्ड्रन आर बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर। कई बार हमने देखा है कि एक ही माँ से दो बच्चे एक ही समय पैदा होते हैं, है ना। उन्हें क्या कहते हैं हम? जो एक जैसे दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्विंस। ट्विंस मतलब जुड़वा। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट नॉट ऑल ट्विंस लुक अलाइक। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि जो सारे जुड़वा हैं वो एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इसका भी एक कोई दूसरा लॉजिक होता है, जब आप बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा, पढ़ने को मिलेगा। तो सभी जुड़वा एक जैसे नहीं होते। कुछ जुड़वा भाई बहन होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, और कुछ जुड़वा होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। हमारे स्कूल में भी LKG UKG में दो भाई बहन हैं, वो ट्विंस हैं, लेकिन वो एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। समटाइम्स द मेंबर ऑफ अ फैमिली मे हैव सिमिलर हैबिट्स। कई बार क्या होता है, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें आदतें भी एक जैसी होती है ना, आदतें भी सिमिलर होती है। दिस इज़ बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लर्न द वैल्यूज़ एंड हैबिट्स फ्रॉम वन अदर। क्या होता है? वन अनदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से ही कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, आदतें भी कई बार एक जैसी होती है। केयरिंग एंड शेयरिंग इन अ फैमिली, वही देखभाल और एक दूसरे से कोई चीज़ शेयर करना है परिवार में किस तरह से होता है। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव एंड केयर फॉर ईच अदर। परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। दे हेल्प ईच अदर बाय शेयरिंग वर्क सच एज लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। केयरिंग एंड शेयरिंग मेक्स वॉशिंग। अब कैसे करते हैं? दे हेल्प ईच अदर। अब वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। कैसे करते हैं? बाय शेयरिंग वर्क। जो काम है वो आपस में बांट कर, जैसे कि बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, है ना, इस तरीके से। केयरिंग एंड शेयरिंग मेक्स अ फैमिली अ हैप्पी वन। परिवार में केयरिंग देखभाल करना और शेयरिंग, ये दोनों ही क्या होता है, परिवार को खुश परिवार बनाता है, जिससे परिवार खुश रहता है। मिल बांट के कोई काम करते हैं तो उससे क्या होता है, एक दूसरे का काम भी हल्का हो जाता है और परिवार सुखी भी रहता है। अवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल एज इट टीचेस अस मैनी थिंग्स। हमारा जो परिवार होता है वो हमारा पहला स्कूल होता है, फर्स्ट स्कूल होता है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। वी लर्न वैल्यूज़ एंड मैनर्स फ्रॉम अवर फैमिली। हम किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी का आदर करना और मैनर्स जो होते हैं, है ना, तमीज़, वो हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। एज चिल्ड्रन वी शुड, हम बच्चे हैं इसलिए वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स एट होम। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, घर पर हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे अवर एल्डर्स। हमें हमारे बड़ों का रिस्पेक्ट, आदर और उनका कहना मानना चाहिए। अब आ जाता है गेट टुगेदर्स इन अ फैमिली। अब परिवार में एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर यानी कि सब एक साथ मिलते हैं, वो कैसा होता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सेलिब्रेट फंक्शन टुगेदर। परिवार के सारे सदस्य आपस में मिलकर क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन, है ना, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। रिलेटिव्स ऑफ दैट फैमिली ऑल्सो ज्वाइन द फंक्शन। हमारे जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो भी हमारे फंक्शन को में शामिल होते हैं। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मीट ईच अदर ऑन द वेडिंग, बर्थडेज, फेस्टिवल एंड वेकेशंस। अब जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो और दोस्त हैं, वो हमसे कब कब मिलते हैं, या तो वेडिंग, शादियों में मिल सकते हैं, या बर्थडे पार्टीज़ में मिल सकते हैं, या कोई त्यौहार होते हैं तब मिल सकते हैं, या छुट्टियों में मिल सकते हैं। दीज फैमिली गेट टुगेदर टीच अस अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ द फैमिली एंड ऑल्सो ब्रिंग द फैमिली मेम्बर्स क्लोजर। ये जो गेट टुगेदर होता है, यानी कि आपस में मिलने का जो परिवार का सिलसिला है, ये हमें क्या सिखाता है कि परिवार की वैल्यू सिखाता है,
फैमिली में हर मेंबर की वैल्यू सिखाता है और हमारे परिवार को एक दूसरे के करीब लाता है। हम जैसे कि आज आपकी बुआ का बेटा है ना, यदि आप उससे कभी नहीं मिलोगे, कभी बात नहीं करोगे, तो आपको लगेगा कि शायद वो आपको जानता भी नहीं है ना, होता है ना। लेकिन यदि वो हर छुट्टियों में आपके यहाँ आएगा या आप उसके यहाँ पर जाओगे, तो वो आप लोगों में क्या होगा कि बहुत क्लोजनेस आ जाती है, एक दूसरे के करीब आ जाते हो, अपनी बात शेयर कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, करते हो ना। ऐसे ही अब फैमिली ट्री, अब वही चीज़ फैमिली ट्री क्या होता है, लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जैसे कि पेड़ की शाखाएं होती है। अवर फैमिली मेम्बर्स आर द ब्रांचेस ऑफ आवर फैमिली ट्री, तो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो भी हमारे परिवार रूपी पेड़ के क्या है, ब्रांचेस हैं। द रूट्स ऑफ द फैमिली ट्री आर अवर फॉर फादर्स, और जो परिवार का पेड़ है, फैमिली ट्री है, उसकी जो जड़ें हैं वो कौन है, हमारे पूर्वज, जो बहुत पुराने जमाने से, जैसे हमारी पीढ़ियाँ होती हैं ना, तो पुराने जो लोग हैं वो है कि हमारे फॉर फादर्स, हमारी जड़ें हैं। लुक एट युक्तिस फैमिली ट्री, अब एक फैमिली ट्री आप देखेंगे कि वो इसी तरीके से आपको एक फैमिली ट्री आपको भी बनाना है। ये देखिए यहाँ पर पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, दादाजी का, और ये पैटर्नल ग्रैंड मदर, दादा दादी, ठीक है। इनका बच्चा कौन है, आपके फादर, और इधर है आपके मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल यानी कि नाना नानी, और उनका बच्चा कौन है, आपकी मम्मी, ठीक है। मम्मी पापा के 2 बच्चे हैं, आपका भाई है, युक्ति है, और ये उसकी सिस्टर है। अब ये तीनों आपस में क्या कहलाए, सिबलिंग। शायद आपने 2nd क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो जो सगे भाई बहन होते हैं उनको क्या कहते हैं, सिबलिंग, SIBLING, सिबलिंग। तो इस तरीके से एक फैमिली ट्री आपको भी बनाना है। आपके दादा दादी दिखाने हैं, आपके नाना नानी दिखाने, यदि अब इस दुनिया में नहीं भी हैं तो भी आपको नाम तो लिखना ही है ना। कोई कहेगा मैम मेरे तो नाना जी हैं ही नहीं, तो भी नाम तो है ना उनका, तो आपको यहाँ पर वो मेंशन करना है। ओके, अब नाउ वी डू टाइम टू वर्क, क्वेश्चन आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। इफ अ फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, इट इज़ कॉल्ड, यदि केवल बच्चे और मम्मी पापा हैं तो क्या कहलाता है, स्मॉल फैमिली। 2 चिल्ड्रन बॉर्न एट सेम टाइम आर कॉल्ड, 2 बच्चे एक ही समय होते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्विन्स। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट, परिवार हमारा पहला क्या होता है, स्कूल। ट्रू फॉल्स, वी लर्न वैल्यूज एंड मैनर्स फ्रॉम आवर फैमिली, ट्रू। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ट्रू। केयरिंग शेयरिंग मेक अ फैमिली हैप्पी, केयरिंग और शेयरिंग से परिवार खुश रहता है, ट्रू। देयर आर मैनी मेंबर्स इन अ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, फॉल्स। स्मॉल फैमिली से छोटा परिवार होता है। ऑल ट्विंस लुक अलाइक, सारे ट्विंस एक जैसे दिखाई देते हैं, नो, फॉल्स। कुछ एक जैसे होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर है, ये भी मैं आपको करके दूंगी, आपको खुद को कॉपी में करने हैं। तो आपको कॉपी में क्या क्या चीज़ करने, एक तो वर्ड मीनिंग में दूंगी, वो ट्रू फॉल्स इसी में रहने दीजिए। आपको ओनली वर्ड मीनिंग करना है, क्वेश्चन आंसर करने और एक फैमिली ट्री बनाना है, ठीक है। आपको ये चैप्टर की फ़ोटो मिलेगी, आपको क्या क्या करना है, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर एंड फैमिली ट्री, अंडरस्टूड। अब फैमिली ट्री में क्या करना है आपको, इधर और मैं बता देती हूँ। फैमिली ट्री में यदि आपके अंकल आंटी हैं, मैंने तो यहाँ पर मम्मी पापा ही दिखा रखे हैं, अंकल आंटी है तो वो भी दिखाने कि अंकल आंटी भी हैं, दादा दादी के एक पापा हैं, फिर अंकल भी हैं, फिर आंटी भी हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं, दे आर कॉल्ड कजिन्स, ये भी दिखाने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।